द 48 लॉज ऑफ पावर। रॉबर्ट ग्रीन की पुस्तक द 48 लॉज ऑफ पावर दुनिया भर में सत्ता, राजनीति और मानवीय स्वभाव की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक मानी जाती है। इस खंड में हम कानून संख्या 11 से 20 तक विस्तार से चर्चा करेंगे, जो आपको ये सिखाते हैं कि लोगों के बीच अपने प्रभाव को कैसे बनाए रखा जाए और चालाकी भरी चालों से खुद को कैसे बचाया जाए। लोगों को हमेशा अपने ऊपर निर्भर रखें। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। स्वतंत्रता और निर्भरता का संतुलन। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें और आपको कभी ना छोड़ें, तो उन्हें ये महसूस कराते रहें कि वे आपके बिना अधूरे हैं। जब लोग पूरी तरह से आप पर निर्भर हो जाते हैं, तो आपके पास शक्ति और नियंत्रण आ जाता है। रहस्य बनाए रखें। कभी भी अपना पूरा हुनर या सारे राज एक साथ दूसरों को ना बताएं। हमेशा कुछ ऐसा अपने पास छिपा कर रखें जिसकी वजह से लोग बार बार आपके पास आने के लिए मजबूर हों। स्वतंत्रता ही असुरक्षा पैदा करती है, इसलिए निर्भरता सुरक्षा की गारंटी बनती है। अपनी ईमानदारी और उदारता का उपयोग विशिष्टता से करें। यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी। सच्चाई का रणनीतिक उपयोग। एक खुला और ईमानदार कदम आपके खिलाफ खड़े लोगों के शक को दूर कर सकता है, लेकिन ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। ट्रोजन हॉर्स की रणनीति। एक बार जब आप किसी का भरोसा जीत लेते हैं अपनी ईमानदारी दिखाकर, तो आप अपनी बात या चाल को बहुत आसानी से मनवा सकते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे घोड़े के भीतर छिपकर सैनिकों ने ट्रॉय शहर में प्रवेश किया था। मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ की अपील करें। अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट। दया की बजाय फायदे की बात। जब आप किसी के सामने अपनी कोई समस्या लेकर जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं, तो कभी भी उसकी दया या पुराने एहसानों की दुहाई ना दें। लोग दूसरों की दया पर काम करने से बचते हैं। स्वार्थ ही प्रेरक बल है। इसकी बजाय सामने वाले व्यक्ति को ये दिखाएं कि आपकी मदद करने में उसका अपना क्या फायदा है। जब लोग ये देख लेते हैं कि इस काम से उसे भी मुनाफा या लाभ मिलने वाला है, तो वे तुरंत आपकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्त की तरह दिखें, जासूस की तरह काम करें। पोज एज ए फ्रेंड, वर्क एज ए स्पाई। अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में सही जानकारी हासिल करना सबसे बड़ी ताकत है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उनके सबसे अच्छे दोस्त बनकर रहें। जब लोग आपके सामने खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो वे अपने सारे गुप्त राज आपके सामने खोल देते हैं। इस प्रकार आप बिना किसी संघर्ष के अपने विरोधियों की कमजोरियों और योजनाओं का पता लगा सकते हैं। अपने दुश्मनों को पूरी तरह से कुचल दें। क्रश योर एनिमी टोटली। इतिहास में महान नेताओं ने यह सिखाया है कि यदि आप अपने दुश्मन को हराते हैं, तो उसे पूरी तरह से नष्ट कर दें। अगर आप दुश्मन को थोड़ा भी जिंदा छोड़ देते हैं, तो वो भविष्य में दोगुने गुस्से के साथ आप पर फिर से वार करेगा। शक्ति की दुनिया में आधी अधूरी जीत भविष्य की बर्बादी का कारण बनती है। इसलिए जब भी विरोधियों से मुकाबला हो, उन्हें दोबारा खड़े होने का मौका बिल्कुल ना दें। अनुपस्थिति से सम्मान और मूल्य बढ़ाएं। यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। कम दिखना ही बहुमूल्य बनाता है। अगर आप किसी जगह पर बहुत ज्यादा समय तक और लगातार मौजूद रहते हैं, तो लोग आपकी इज्जत करना कम कर देते हैं। आपकी बात को हल्के में लिया जाने लगता है। चीजें जितनी दुर्लभ होती हैं, उनकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। कुछ समय के लिए गायब हो जाएं या अपनी उपस्थिति कम कर दें, लोग आपकी कमी महसूस करेंगे और आपका सम्मान भी बढ़ जाएगा। दूसरों को आतंकित रखें। अप्रत्याशित रहें। इंसान आदतों का गुलाम होता है। यदि लोग आपके अगले कदम का आसानी से अनुमान लगा लेते हैं, तो वे आपके खिलाफ रणनीति बना सकते हैं। अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव और अप्रत्याशितता रखें। जब लोगों को यह पता ही ना होगा कि आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, तो वो हमेशा तनाव और डर में रहेंगे, जिससे आपका नियंत्रण उन पर बना रहेगा। खुद को बचाने के लिए कभी भी किला ना बनाएं। डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। पुराने जमाने में राजा लोग खुद को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े किलों में बंद हो जाते थे, लेकिन इतिहास गवाह है कि किले के भीतर रहने से इंसान बाहरी दुनिया से कट जाता है और अंततः कमजोर हो जाता है। समाज के बीच रहें। खुद को समाज और लोगों से अलग थलग ना करें।
अलग रहने से आप लोगों के विचारों और गुप्त योजनाओं से अनजान हो जाएंगे। लोगों के बीच रहना ही सबसे बड़ा कवच है। लोगों के बीच रहना ही सबसे बड़ा कवच है। जाने कि आप किससे निपट रहे हैं। गलत व्यक्ति का अपमान ना करें। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग अपमान को भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बदला लेने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। किसी भी व्यक्ति से पंगा लेने से पहले उसकी पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से समझ लें। कभी भी अहंकार में आकर किसी ऐसे चालाक या खतरनाक व्यक्ति का अपमान ना करें जो भविष्य में आपके लिए भयंकर संकट बन सके। किसी के प्रति खुद को समर्पित ना करें। जो लोग राजनीति या सत्ता के खेल में किसी एक पक्ष या समूह के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो जाते हैं, वो अपनी शक्ति खो देते हैं। वे दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। हमेशा खुद को स्वतंत्र रखें। किसी भी गुट या वाद के पाले में पूरी तरह से ना बंधें। जब आप किसी के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते तो सभी लोग आपको अपने पाले में लाने के लिए आपकी कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि सत्ता के नियम कोई अनैतिक सिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये मानवीय मनोविज्ञान की कड़वी सच्चाइयां हैं जो आपको बाहरी दुनिया के छलावे से बचाती हैं। अगर आप भी किसी और टॉपिक पर ऑडियो सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।